जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। वीरान हो चुका गाजा सिसक रहा है। इजराइल की भीषण मार के आगे गाजा में वो तबाही हो चुकी है जो अब सालों तक उसे बसने नहीं देगी। भूख प्यास से परेशान लोग दाने दाने को मोहताज हैं। लेकिन इजराइल अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहा और अब तो वो और ज्यादा भड़का हुआ है, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ऐलान करते हुए कहा है कि वो फिलिस्तीन को मान्यता देंगे और सितंबर में होने वाली यूएन की बैठक में इसका प्रस्ताव भी रखेंगे। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर मैक्रोन को अचानक से फिलिस्तीन के मुसलमानों को लेकर प्यार क्यों जगा है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन मैक्रोन के इस ऐलान से इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू भड़क उठे। नेतन्याहू ने इसे आतंकवाद को इनाम देने जैसा बता दिया है। नेतन्याहू ने चेतावनी देते हुए कहा है कि फिलिस्तीनी इजरायल के साथ शांति नहीं चाहते, वो उसका विनाश चाहते हैं। वहीं अमेरिका ने भी फ्रांस के इस फैसले की कड़ी निंदा की है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अमेरिका संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की इमैनुअल मैक्रोन की योजना को दृढ़ता से खारिज करता है। ये लापरवाह निर्णय केवल हमास के प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देता है और शांति को बाधित करता है। ये 7 अक्टूबर के पीड़ितों के चेहरे पर एक तमाचा है। वहीं अब बात करें कि मैक्रोन के दिल में फिलिस्तीन के लिए इतना ज्यादा प्यार क्यों उमड़ा है, तो उसकी वजह है कि फिलिस्तीन को मान्यता देना इजराइल पर अतिरिक्त राजनयिक दबाव डालने जैसा होगा और ये फ्रांस चाहता है। वहीं फ्रांस अब फिलिस्तीन को मान्यता देने वाली सबसे बड़ी पश्चिमी शक्ति भी होगा। फ्रांस में 13% मुसलमान हैं, जो पश्चिमी यूरोप में सबसे ज्यादा है। मैक्रोन समाजवादी नेता माने जाते हैं। दक्षिणपंथी नेताओं के उलट वो सभी को साधने की कोशिश करते हैं। 140 से ज्यादा देश फिलिस्तीन राज्य को या तो मान्यता देते हैं या फिर देने की कोशिश में हैं, जिसमें यूरोप के 1 दर्जन से ज्यादा देश हैं। और अब यूरोप से जब फ्रांस ने इस बात का ऐलान कर दिया है तो वो अब सबसे ऊपर होगा। वहीं अब मैक्रोन के इस कदम को इजराइल को अलग थलग और शांत करने के कवायद के रूप में भी देखा जा रहा है। इजराइल लगातार मिडिल ईस्ट के देशों पर हमले बोल रहा है और वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तो ये भी कह चुके हैं कि उनको अपने देश की और अपने देश के नागरिकों की रक्षा के लिए मिडिल ईस्ट में कहीं भी ऑपरेशन करना पड़े तो वो इससे हिचकिचाएंगे नहीं। वहीं गाजा में उस पर मानवता को खत्म करने के आरोप भी लगे हैं। मैक्रोन ने जिस तरीके से फिलिस्तीन को दर्जा देने की अब बात कही है वो इजराइल के लिए एक बड़ा झटका ही है। वहीं अब फ्रांस के इस ऐलान के बाद ब्रिटेन पर भी इसका दबाव बढ़ेगा। ब्रिटेन अगर फिलिस्तीन को मान्यता दे देता है तो इजराइल को पूरे यूरोप से एक बड़ा और तगड़ा झटका लगेगा। लेकिन अब देखना होगा कि फ्रांस के इस कदम से आगे क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं और क्या गाजा में अब जो विनाश हो रहा है वो रुकेगा या फिर और ज्यादा जारी रहेगा।